तो देखो वीडियो रुक गई थी। तो देखो हम क्या बता रहे थे, कैसा फार्मूला लगता है। तो इसमें फार्मूला जो हम लगा रहे थे, देखो ऐसे, अगर इंटीग्रेशन है e के पावर x है और ये फंक्शन x है और प्लस यहाँ पर फंक्शन f डैश x है, ठीक। अगर इतना है f डैश x का मतलब समझ रहे हो, इसका अवकलन करने पर ये आ जा रहा है, f डैश x का अवकलन करेंगे तो ये आ जा रहा है। तो बस इसी के लिए ऐसा भी यहीं पर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका मान लिख देते हैं कि पावर एक्स, ये एफ डैश एक्स प्लस सी, यही लिख देते हैं आंसर। तो यहाँ पर तो कोई इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जा रहा है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट और ई के पावर एक्स ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है और वो क्या है, ख है 9 का 9 का ख है, ये 9 का ख लास्ट क्वेश्चन है और ये पेपर में आता है, डिफिकल्ट थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्या है, एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखो वैल्यू एक्स का मान 1 है, यहाँ पर 3 है, अगर ये उल्टा होता तो भाग करते हैं, तो यहाँ पर भाग नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे 3x प्लस 5, और यहाँ से हम देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, बस हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, इसमें नहीं, इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से -1। फिर अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर -1 में हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 3x प्लस 5, यहाँ पर डी एक्स, और यहाँ से देखो क्या है, ये x -1 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर -1 बचा। अब यहाँ से एक फार्मूला लग जाएगा, ये मान लो a है, ये a और ये b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 डी एक्स। यहाँ पर जब फार्मूला लगेगा, ये तो x -1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर जब फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होता है, a प्लस बी होगा, a माइनस बी होगा, बस यहीं पर लगा दो, तो x -1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। तब यहाँ से देखो x -1 सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x प्लस 5, जब सेम है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 आएगा ये, और यहाँ से x -1 का होल स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत हैं। मान लो कि ये आएगा ही, किसी न किसी यूपी के 7 सेट में जरूर, ये 2026 के एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो एक पढ़े हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से अब इसे यूज करेंगे, तो हम ये सब मिटा रहे हैं। और देखो उसका यूज कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ से लगाया जाएगा, तो यहाँ से जैसे ही लगाएंगे तो क्या है, यहाँ पर 3x है प्लस 5 है, अपन यहाँ पर क्या है x प्लस 1 है, और यहाँ पर क्या है x -1 का होल स्क्वायर है। और जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, a अपान के x -1 लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे, प्लस दूसरे का क्या लिखेंगे, b के अपान x -1 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन स्क्वायर तो फिर c वाला भी लिखेंगे, और स्क्वायर तो पूरा हम यहाँ पर एक बार स्क्वायर ले लेंगे। अब इतना लिखने के बाद हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम इसे मिटा रहे हैं, अब देखो क्या होगा, इसका भी यूज करेंगे। अब देखो यहाँ से हम तीनों में एलसीएम लेंगे और यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 3x प्लस 5 अपान x प्लस 1 x -1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो यही वाली टर्म आएगी, x प्लस 1 आएगा, और यहाँ से x -1 का होल स्क्वायर आएगा।
ये वाला। तब देखो जब इसका लिखेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ए। अब देखो प्लस बी, एक्स माइनस वन, तो यहाँ से एक्स माइनस वन एक कट गया, लेकिन एक स्क्वायर तो एक बचेगा, यहाँ से एक्स प्लस वन, यानी क्या बचा, एक्स प्लस वन बचा, एक्स माइनस वन बचा, और बी प्लस। अब इसी तरह सी, अब देखो सी में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कट जाएगा, एक्स प्लस वन बचेगा, एक्स प्लस वन सी। अब देखो ये और ये सेम है, ये और ये, तो इसके और इसके हम तुलना कर लेंगे। तो तुलना करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5 इक्वल, ये वाला टर्म लिखेंगे एक्स माइनस वन का स्क्वायर ए प्लस, यहाँ से ये टर्म लिखेंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन बी प्लस एक्स प्लस वन सी। इतना लिखने के बाद देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें ए बी सी का मान निकल जाएगा, और ए बी सी का मान निकाल कर हम यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम इस लाइन को नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इसी से हमारा होगा, हम इसे बस मिटा रहे हैं। अब देखो हमारा काम है ए बी सी का मान निकाल कर यहाँ पर रख कर इसका इंटीग्रेशन कर देना, ठीक। तो हम ए बी सी का मान यहाँ से निकालेंगे। तो निकालने के बहुत तरीके हैं, मैं सबसे आसान तरीका बताना चाहूँगा कैसे ए बी सी का मान निकलेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये जो है इसमें x बराबर वन पुट कर दो, x बराबर वन रखो, तो यहाँ पर रखेंगे तो 3 गुणे वन प्लस 5 हो जाएगा इक्वल। अब देखो यहाँ पर वन रखेंगे तो वन में ले वन गया, जीरो हो जाएगा, यानी एक का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर वन रखेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर वन रखते ये क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी जीरो बी आ गया प्लस। अब देखो यहाँ पर वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन और वन, 2c। अब ये देखो सब जीरो हो जाएंगे, यहाँ से 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ से 2c हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से c का मान क्या आ गया, 4 आ गया, c की वैल्यू क्या आई, 4 आई ना, तो यहाँ से c का मान क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, a और b का मान। अब इस बार क्या करो, x बराबर माइनस वन पुट करो, x बराबर क्या पुट करना है, माइनस वन। तो माइनस वन देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, यहाँ से माइनस टू का होल स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर माइनस वन जब पुट करेंगे तो माइनस 3 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल, यहाँ से माइनस टू का होल स्क्वायर 4a, ठीक। यहाँ पर देखो प्लस, अगर यहाँ पर हम माइनस वन रखेंगे तो ये जीरो हो गया, अगर जब ये जीरो हो गया ये टर्म, तो फिर ये सब जीरो हो जाएंगे, तो जीरो बी प्लस एक्स की जगह अगर यहाँ पर भी माइनस वन रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी जीरो सी। तो ये सब जीरो हो गया, यहाँ से केवल हमें क्या मिलेगा, 5 में 3 गया 2 बराबर 4a। तो a की वैल्यू क्या मिली, 1/2। तो a की वैल्यू क्या मिली, 1/2। अब बात आती है b की, बस b का मान नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि जो हम मेथड लगा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वो कैसे लगाया जाता है, अगर यहाँ पर वन रखें तो ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, सी यहाँ से निकल गया था। जब हम एक्स का मान माइनस वन रखे थे तो ये जीरो हो गया था और ये जीरो हो गया था, और ये वाला ए का मान निकल गया था। लेकिन अब बी का मान निकालने के लिए कोई ऐसा है ही नहीं, क्या, जीरो ही। चाहो तो आप एक्स की जगह जीरो रख लो, ठीक। जीरो रखते ही एक्स की जगह ए बी सी में कोई एक मिलेगा, और ए बी सी में कोई एक समीकरण मिलेगा, उसमें ए का मान और सी का मान रख देना, वहाँ से बी निकल जाएगा। या तो आप चाहो तो वैसे मैं जीरो ही रखता हूँ, क्या, एक्स बराबर जीरो, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर जीरो रखेंगे, जीरो माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन, और माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 इंटू ए यानी ए प्लस। यहाँ से देखो जीरो रखेंगे तो 1 आएगा, अगर यहाँ पर जीरो रखेंगे तो माइनस वन, यानी माइनस बी आ जाएगा, माइनस बी प्लस। अब यहाँ पर जीरो रखेंगे तो 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये 5 है, ए का मान हमारा क्या था, 1/2 आया था, माइनस बी है प्लस सी, ठीक।
तब देखो सी का मान क्या आया है हमारा 4 आया है ना, तो यहाँ से देखो 5 माइनस सी इधर कर दो, -1/2 कर दो, इधर माइनस बी हो जाएगा। ठीक, तब देखो 5 माइनस सी का मान क्या है 4 -1/2 इक्वल -b। अब इसे हल करना है, तो इसे हल कैसे करेंगे, देखो ऐसे मत करो, 5 में 4 घट गया 1, 1 - 1/2 बराबर -b, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा बराबर -b, यानी b बराबर यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -1/2, तो b क्या हो गया -1/2। अब ए बी सी का हमको मान पता चल गया, अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रखेंगे। लाइट अभी कट गई इसीलिए थोड़ा सा अनहार हो गया, आ ही गई। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, सब पर लगाएंगे। ए की जगह क्या रखेंगे 1/2, तो यहाँ से देखो ए की जगह 1/2 रख दिए, अपन x+1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, प्लस b का मान -1/2 रखेंगे, x - 1 क्या dx, प्लस c का मान 4 रखेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर dx। इतना हो गया, इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो एक कांस्टेंट 1/2 बाहर निकालो, 1/x+1 dx, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से -1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से इतना हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 4 बाहर ले लेंगे, 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करना है, अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है। सिंपल इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो अब हम ये ऊपर वाली लाइन मिटा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जरूर आपके पेपर में आएगा, 100% मैं बोल रहा हूँ कि आएगा। तो अब देखो क्या करेंगे, ये तो इंटीग्रेशन बराबर था, छोड़ो। ठीक, अब यहाँ से क्या आया 1/2। अब देखो अगर इसको t मानोगे, ठीक, अगर इसको लेट करो, मान लो x+1 बराबर t माने, तो क्या हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा, और जैसे ही होगा dt तो dx की जगह dt हो गया, और इसकी जगह t, यानी 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t का वैल्यू फिर x+1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर log, क्या आ जाएगा x+1। ठीक, माइनस, इसी तरह इसका भी करेंगे तो वही आएगा log x - 1। बस इसमें यही होता है कि अगर यहाँ पर माइनस जो है अगर x के सामने होता तो यहाँ पर हम माइनस बाहर लगाते हैं, तो यहाँ पर x प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस ही लगेगा। अब ये वाला देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन x - 1 का पावर -2 dx, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब ऐसे लिखने के बाद देखो क्या करते हैं, ये मिटा रहे हैं। ऐसे होने के बाद यहाँ पर देखो क्या लिखते हैं, यह देखो 1/2 कॉमन ले लो। ठीक, और देखो यह लॉग, यह मान लो m है और इसे मान लो n है, अगर ये log m है और यह log n है और बीच में माइनस है, तो क्या होता है log m/n होता है, log m का मान x+1/x-1। ठीक, प्लस, अब इसका देखो इंटीग्रेशन में पावर एक जुड़ जाता है, तो x - 1 की पावर +1 कर देंगे अपन -2 +1 कर देंगे +2। ठीक, यहाँ से देखो 1/2 log x+1/x-1 प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ से देखो 2 में एक घटा -1 आएगा, और -1 को नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ से देखो -1 आते ही इसे माइनस कर देगा। ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/x - 1 प्लस c, यही हमारा आंसर है। अब देखो क्या रह गई बात कि हम ये कैसे कर दिए, हमारे पास तो x - 1 था, और ये कैसे हो गया, तो ये वाला देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगता है, फार्मूला वो होता है ना log
एम माइनस लॉग एम इक्वल क्या होता है, लॉग एम अपान एम। बस यही फार्मूला लगाए हैं, और कौन सा लगाए। अब यहाँ वाला देखो, यहाँ वाला ऐसे कर दो, अगर जिसको प्रॉब्लम होगा ऐसे लगाने में, तो ऐसे मान लो x माइनस वन बराबर टी कर लो। अब x माइनस वन, तब यहाँ x करेंगे x के सापेक्ष तो वन हो जाएगा, और इसका करेंगे तो जीरो, और टी का करेंगे तो डी टी अपन क्या हो जाएगा dx, और यहाँ से dx इधर ला दो, dx बराबर dt हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वन में से जीरो गया वन, और वन का गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या गया dx बराबर dt। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, देखो हम इसको कैसे किए हैं बता रहे हैं। तो dt हो जाएगा dx की जगह, और x माइनस वन की जगह t हो जाएगा माइनस टू। अब तो इसका करोगे तो आ जाएगा t के पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन। बस यही जब करोगे तो माइनस ये हो जाएगा बाहर, और टी के पावर माइनस वन यानी वन अपान टी हो जाएगा। और जब वन अपान टी होगा तो फिर टी की जगह एक्स माइनस वन रखेंगे, तो वन अपान टी की जगह देखो टी की जगह वन माइनस एक्स रखेंगे, और माइनस लगाए हैं, ये फोर पहले से ही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज ये क्या है, सेट वन का 3 2 4 i x कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट। अब कंप्लीट हो गया, 2025 का था, लिखे भी हैं ऊपर। अब हम सेट नंबर 2 बताएंगे। सेट 2 3 2 4, उसका कोड क्या है, कोड ऐसे लिख रहे हैं कि कहीं कहीं ये सेट 3 में होगा, यही बस कोड ध्यान देना, आई वाई कहाँ है। तो अब सेट 2 कल से मिलेगा वीडियो, सेट 1 का सब खत्म करा दिए हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो यहाँ तक आया हो, यहाँ तक देखा हो मेरा वीडियो, वह ज़रूर कमेंट करें। क्या कमेंट करेगा, मैथ 912। अगर जो ये कमेंट कर दिया मेरे इस वीडियो पर या किसी भी वीडियो पर, अगर जो बच्चा ये कमेंट कर दिया, कमेंट ये अगर ये कमेंट कर दिया, तो मैं मान लूँगा कि वो बच्चा मेरा वीडियो देखता है, और मैं उसे थैंक्स बोलूँगा, ज़रूर थैंक्स उसको बोलूँगा। अगर जो भी बच्चे दोस्त अगर ये मैथ 912 अगर कमेंट में लिख दिए जिस भी वीडियो पर मेरे, तो मैं मान लूँगा कि वो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, और मैं उसको थैंक्स ज़रूर बोलूँगा। तो ये कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक कौन टिका है, कौन यहाँ तक देखना चाह रहा है वीडियो। तो आई थिंक अगर आप यहाँ तक आए होंगे तो ज़रूर मैथ 912 कमेंट में ज़रूर लिखें। बस इतना लिखेंगे मैं समझ जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेट नंबर 2 लेकर आएंगे।